संसार में अनंत काल का परिभ्रमण कर्म के कारण ही होता रहता है और उस कर्म का मुख्य कारण है राग और द्वेष। और राग और द्वेष के निवृत्ति के लिए चारित्र को प्राप्त करना ये सज्जन साधु मुमुक्षु का लक्षण रहता है। और इसीलिए सज्जन यानी गृहस्थ के लिए बताया जा रहा है कि विकल चारित्र में जो अनुव्रतों का विषय आया है, आचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ी निधि गृहस्थी को कोई है तो है अनुव्रत। क्योंकि निधि कहने से हम धन संपत्ति जड़ वस्तु की ओर जाते हैं और उस निधि के द्वारा हम सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितना भी कोशिश करें, 3 काल में उससे सुख मिलने वाला नहीं है। कल विद्यानगर में वासुपुज मंदिर में प्रवचन का प्रारंभ में हमने एक शब्द रखा था कि सुख की व्याख्या ज्ञात नहीं है और सुख सब ढूंढ रहे हैं। और वह व्याख्या ज्ञात नहीं होने के कारण धन को इकट्ठा कर रहा है और यही धन की निधि हमें क्या करेगी, सुख को प्राप्त करवा सकती है। ये जड़ का सुख अस्थायी है और इसलिए समन्वयराचार्य कहते हैं कि सुख प्रदान करने वाली वस्तु को निधि कहते हैं और वह गृहस्थ की निधि अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये 5 ही सच्चा सुख प्रदान करने वाली निधियाँ हैं। और इसीलिए ये निधियाँ मिलने से इंद्रिय तृप्त नहीं होती और इंद्रियाँ 3 काल में तृप्त हो ही नहीं सकती। ये 5 अनुरूपी निधियाँ मिलना ही आत्मा और मन में तृप्ति होना, आत्मा में और मन की तृप्ति हो जाए तो शांति मिल जाएगी। और इसीलिए इन अनुव्रतों को बताने के बाद विषय चल रहा है गुणव्रतों का। क्योंकि अनुव्रतों से ही गुणव्रतों में विशुद्धता आती है और आत्मा में
चारित्र गुण का विकास होता है। और इस गुणव्रतों के लिए कल हम सुन के आए हैं कि उस गुणव्रतों में, क्योंकि जो गुणों के लिए जो व्रत है उसको गुणव्रत बोलते हैं। और ऐसे गुणव्रत में पहला दिग व्रत कल सुन के आए हम लोग। क्योंकि खेती बहुत अच्छी किया हमने, लेकिन खेती करने के बाद उस खेती की रक्षा के लिए बाड़ी का जो स्थान है, खेती में जो फसल है, उस फसल की सुरक्षा करना है तो नियम से बाड़ी का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह खेती की रक्षा के लिए बाड़ी का जो स्थान है, वही अनुव्रतों की रक्षा के लिए 3 गुणव्रतों का काम है। और इस बात को बताते हुए वे जो हमारे परम आराध्य तीर्थंकर देव, इन्होंने 8 मूलगुणों की वृद्धि करने के कारण जो दिगव्रत, अनर्थ दंडव्रत और भोगो परिमाण, ये 3 गुणव्रतों को बता के उसमें दिगव्रत का विषय यही बताया था कि दिगव्रत थोड़े समय के लिए नहीं होता, दिगव्रत मरण पर्यंत लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए, दिशा के समूह को मर्यादा सहित करके मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ये संकल्प करना ही दिगव्रत होता है। और संकल्प सीमा को लिए नहीं, आजीवन के लिए होता है, कुछ दिन के लिए नहीं होता। क्योंकि आगे जाके जो व्रतों का विकास हमें करना है, तो उसमें इन अनुव्रतों की सुरक्षा करने के लिए गुणव्रतों का महत्व इसलिए है, क्योंकि गुणव्रतों का पालन करने के बाद ही वह व्यक्ति मुनि और आर्य का बनने की शिक्षा व्रत में मिलता है। तो इस बात को बताते हुए 10 दिशाओं में, क्योंकि परिग्रह ही सबसे बड़ा पाप है, और पाप से बचने के लिए हम जो मर्यादा करेंगे, तो मर्यादा के दिगव्रत के आगे के स्थूल का तो त्याग हो ही गया, सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो जाता है। और इसके कारण वो करने को क्या होता है वो आगे बताएंगे। तो ये घड़ी घंटा समय की सीमा नहीं रहती, और इसका लक्ष्य यही होता है कि हम मर्यादा में स्थूल पाप हो रहा है, लेकिन सीमा करते सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो जाता है। तो ये बता के अब मन में प्रश्न आता है, और कल ही भी बताया था, दिगव्रत का मुख्य उद्देश्य यही रहता है, आरंभ और लोभ को क्या करना है, हमें
कम करना है और यही प्रयास से इसी के लिए ये व्रत दिया जाता है। अब आचार्य कहते हैं अब उसकी देवल परिगण करने के लिए मर्यादा किस प्रकार की जाती है आगे के श्लोक में बता दें। मकराकर सरि तटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि पढ़ेंगे। मकरा देवव्रत का धारक पुरुष 10 दिशाओं में, एक दिशा में नहीं, 10 दिशाओं में के परिगणन करने में प्रसिद्धानि जो जो प्रसिद्ध है, जैसे मकरा करत सरि दटवी गिरिजन पद योजनानि। मकरा कराने समुद्र को और सरितानी गंगा आदि नदियाँ, तो मकरा कर अटवी यानी दंडकादि आरण्य रहता है, जो घना जंगल, जो प्रसिद्ध जंगल बड़ा रहता है, ऐसे जंगल और गिरि का अर्थ है पर्वत आदि को लेके, जनपद का अर्थ वराट वापी तट आदि साइड में रहता है, वो आदि देश है। और योजन का अर्थ है 20 योजन 30 योजन आदि, और लोक व्यवहार में कोस बोलते हैं, 4 कोस का 1 योजन लिया जाता है। तो ये व्रत देने वाले और व्रत लेने वालों को जिनका परिचय प्राप्त है उन्हें प्रसिद्ध कहते हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध जो आने निश्चित करने के लिए ये क्रम आगे यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि दिशा की मर्यादा इस प्रकार करते कि मैं पूर्व दिशा में इसी नदी तक ही जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूर्व की नदी बड़ी है और हमें जीवन में उसके आगे कभी जाना है ही नहीं। जैसे दक्षिण में क्या करना कि पर्वत है बड़ा कौन सा भी, तो इस पर्वत हाँ और जीवन में कभी जाएंगे नहीं, है ही नहीं, कोई काम है ही नहीं, तो उस दक्षिण के उस पर्वत के आगे हम कभी भी नहीं जाएंगे। और पश्चिम में जो समुद्र आदि हो तो इस समुद्र तक ही जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। और उत्तर दिशा में कोई जंगल हो या देश हो अथवा इतनी योजन तक ही जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। अब विदेश जाना है क्या नहीं, तो आप तो पहले के लोग लेते थे तुरंत, क्योंकि विदेश का कुछ संबंध ही नहीं। अभी को कोई नहीं लेता, क्योंकि नाती लड़का विदेश में गया तो बस वो नहीं जाएगा तो भी नियम लेते नहीं। तो भारत छोड़ के हम बाहर नहीं जाएंगे, इतना नियम भी लिया
तो भारत के बाहर का सूक्ष्म हिंसा पाप का भी त्याग हो गया। इसलिए आचार्य महाराज जो भी साधना करते हुए लोग उनको आचार्य से पहला बताते हैं, जो भी तीर्थों की यात्रा आदि करना है सब करके आ जाओ। एक बार हो गया ना, अब किसी की अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि अब शरीर दिनों दिन निर्जरित हो रहा है, निर्जरा नहीं जर्जरित हो रहा है। और अब उठना बैठना भी हो नहीं होगा, और कहाँ का विदेश, तो तुरंत क्या करना, उसको त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए। अब गांव छोड़ना मुश्किल है, क्या कह रहा हूँ, गांव छोड़ना मुश्किल है, तो भी विदेश जाने का त्याग नहीं किया। मध्य प्रदेश के बाहर जाने का भी त्याग नहीं हुआ, जिला भी के बाहर नहीं जाऊंगा इसका भी त्याग नहीं, या तहसील के बाद आगे नहीं जाएंगे, या हमारे 2-3 गाँव या जिस गांव में बैठते उसका भी त्याग है ही नहीं। तो इसी तरह हम इतने जीवन में विकास कर सकते हैं, और जब ऐसे वह नियम लिया जाता है, और इसी के कारण जैसे यहाँ बताया कि प्रशांत सागर है, हिंद महासागर है, आदि समुद्र को मकरा कर कहते कि उसके आगे हम प्रशांत महासागर के आगे नहीं जाएंगे, इतना तो लेंगे, वहाँ तो कभी जाएंगे नहीं, नक्शा में तो देख रहे हम, लेकिन उसका भी नियम है ही नहीं। तो इस तरह गंगा, सिंधु, यमुना आदि नदी को ये सरित कहते हैं, और दंडकवन जो बड़े बड़े रहते हैं उसके आगे भी नहीं जाएंगे। हिमाचल आदि पर्वत को गिरी कहते हैं, सह्याद्री पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, और ये हिमालय आदि ये है, इसके आगे नहीं जाएंगे। ये भी नियम लेने के कारण बहुत बड़ा कार्य होता है। और जनपद जैसे चीन है, जापान है, पाकिस्तान है, आदि अमेरिका है, आदि देशों को जनपद कहते हैं। हम भारत छोड़ के अगर 1-2 देश में जाना है तो उसका नियम लेना, बाकी का देश का तो त्याग हो सकता है ना। जाए तो अमेरिका, भारत और अमेरिका तक जाएंगे, अन्य देश में नहीं जाएंगे। तो इतना ऐसा नियम लेकर, और ये भी होता है कई लोग योजन के द्वारा भी कहते, और ऐसे करके नियम लेना ही पड़ता है। उसका कारण यही है क्योंकि जैसे परिग्रह की वृद्धि बढ़ती है, वैसे उस वृद्धि के कारण इच्छा भी बढ़ती जाती है और संचय होता जाता है। संचय जैसे जैसे होता है वैसा लोभ बढ़ता है, कम नहीं होता। जब पुण्य का उदय आता है ना तो बहुत मिलने लगता है, तो उस वक्त संसारी रोकता नहीं, पुण्य आए ना तब तक खींचो, और इतना करता है कि लोभ बढ़ता है, और जितना ज़्यादा लोभ बढ़ता है उसने दुख की परंपरा भी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं हमें दिग्वलय में हमें बहुत सावधानता रहना है, और इससे अनंत जो हमारे पास लालसाएँ हैं वो अपने आप में क्या होती, इच्छाएं हमारी कम हो जाती है, और जहाँ परिग्रह संबंधी इच्छा कम हो गई वहाँ हिंसादि पाप भी धीरे धीरे स्वयं क्या होता है, कम हो जाता है।
और इसीलिए दिग्वलय की सीमा करके मनुष्य को इसका सीमा प्रत्येक को करना ही चाहिए। ये करने से ही आगे का कार्य हो सकता है। अब आगे कहते हैं कि उनके अनुव्रतों की, जैसे उन्होंने बताया कि इस प्रकार दिग्वृत्ति के धारण करने में पुरुष को मर्यादा का बाहर क्या होता है, तो इसीलिए आचार्य आगे के इस श्लोक में बताया कि आपने सीमा करते ही आपके मर्यादा का बाहर जो भी है उसके बारे में क्या होता है, तो बताते हैं अवधेर बहिर्न पाप प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम् पंचमहाव्रत परनति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते अवधेर्बहिर्न पाप जो मनुष्य 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा करने के बाद उस अनुवृत्तिदारों के आगे जाके वे अनुव्रतानी अवध्यानी की हुई मर्यादा से बाहर अनुपाप प्रतिविरते यानी सूक्ष्म पापों को भी निवृत्ति हो जाती है। जैसे बाहर भारत के बाहर नहीं जाएंगे तो भारत के बाहर का सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो गया। और ऐसे करते हुए इसीलिए वो जाने से 5 महाव्रत परिणति को प्राप्त होते हैं। गृहस्थ भी इसका नियम लेते ही भारत के बाहर जो सीमा लिया या समुद्र पर्वत आदि लिया तो उससे बाहर वह गृहस्थ भी महाव्रती जैसा बन गया। इसलिए बन गया क्योंकि उन्होंने सीमा करते ही बाहर का संबंध टूट गया। बाहर का जो कुछ लाने के भाव थे, परिग्रह बढ़ाने की जो इच्छा थी, वो क्या हो गए, सब समाप्त हो। आगे की इच्छाएं समाप्त होने के कारण आचार्य कहते हैं कि उसके कारण वह व्यक्ति उसके अनुव्रत भी, क्योंकि आगे का मर्यादा के बाहर का गमनागमन क्या होगा, बिल्कुल छूट गया। तो इसके कारण उस मर्यादा के बाह्य क्षेत्र में उनके अनुव्रत भी कैसे हो गया, महाव्रतपनि को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संसार के प्रति निरीहता आ जाती है और इसीलिए ये अपना पूरा उपयोग इसी में लगाने के कारण वो अभी गृहस्थ होते हुए भी अब महाव्रत जैसे प्राप्त कर देता है। इस बात को आचार्य बताते हुए कहते हैं कि योग की दृष्टि होने के बाद जब व्यक्ति अपने योग, मनोयोग, वचन और काय योग,
इनके ऊपर दृष्टि जाती, भोगोपभोग की ओर की दृष्टि उसकी नहीं जाती, क्योंकि धीरे धीरे उसको कम करके आत्मा का कल्याण का लक्ष्य रखने के कारण और भोगोपभोग की ओर दृष्टि नहीं जाती। अब वो समझता है हमें ज़्यादा फैलना नहीं। पहला क्या था, सीमा नहीं थी, तो जैसे मिलता है वैसे करता गया, कमाता गया। अब ज़्यादा कमाते कमाते इतने कमाएंगे कि कितना ये भी पता नहीं, तो इतना होने के बाद समेटेंगे कैसे अंत में। तो उसके लिए गुरु महाराज ने एक उदाहरण बताए थे कि ज़्यादा फैलाएंगे तो कैसे समेटेंगे। जैसे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे। दो बच्चे एक दूसरी इमारत पर खड़ा होकर इधर दोनों भी पतंग क्या कर रहे, ऊपर जा रहा है। और दोनों पतंग जब एक ही दिशा पर जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक पतंग दूसरे में उलझने की क्या होती है, संभावना होती है। इसका तो सीधा जा रहा है, उसका पतंग ऐसे ऐसे भी करता है, तो वो क्या करता है, ऐसे आते ही उसको भी उलझने की संभावना रहती है। तो अब उलझने की जो संभावना होती है तो क्या करता है कि जो जिसका पतंग ठीक जा रहा है उसको क्या करता है, तुरंत डोर नीचे खींचता है, जल्दी जल्दी समेटता है, क्योंकि उसको पता है कि हम समय पर नहीं करेंगे तो ये भी टूट भी जाएगा या उलझ जाएगा, पतंग भी चला जाएगा और भी डोर भी जाएगा। इसलिए उसको समेटते हुए जल्दी लेता है। वैसे ही परिग्रह को भी समेटना चाहिए समय पर, नहीं तो बिस्तर पर लेटने के बाद समेटने की कोशिश करेंगे ना, नहीं हो सकता। इतना विकल्प होगा, उसमें 2-3 बच्चे हो तो हो गया, और उसमें 1-2 बच्चियाँ हो तो वह सब आती है, पप्पा करो यहाँ साइन, तुम जा रहे इसलिए चिंता है ही नहीं हमें, जल्दी करो। और इस झगड़े में परिग्रह के मोह रहते हुए मरण हो जाए, पुराण में देख लेना, परिग्रह से मोह रखने वाला क्या क्या बनता है। जिनसेन आचार्य बताते हैं उसी वह राजा इतना मोह था खजाना से, मरने के बाद कहाँ जन्मता है, खजाना में सर्प होके बढ़ता। और वहाँ जाने के बाद भी अभी भी मोह नहीं छूटा। जब प्रधान जाता है, कोई जाता है तो सामने आता है, अंदर आने नहीं देता, और लड़का आते ही साइड में हो जाता है। अने यहाँ का मोह वहाँ भी है, अने लड़के के बिना किसी को अंदर आने नहीं देता था। तो ये पढ़ते तब लगता है कि परिग्रह का संस्कार कहाँ कहाँ जाता है। ये तो छोड़िए, धवला में आया है कि एकेंद्रीय हो गया। एकेंद्रीय होने के बाद भी सुन लेना अच्छे से, मरण के पहले परिग्रह प्रमाण नहीं करेंगे, अपने नाम से दूसरे नाम नहीं करेंगे, मरण हो गया और उसके प्रति लगाव अभी भी है, मरण हो गया, अगर एकेंद्रीय में गया, एकेंद्रीय में जाने के बाद भी यह संस्कार नहीं छूटते, तो उस वृक्ष की जो जड़ें होती है ना, जहाँ सोना रखा है, जहाँ चांदी रखा है, उसकी जड़ें वहीं जाती है। और कहाँ जाती, जाकर क्या करती है कि उसके जैसे वहाँ सोना रखा है तो उसको बीच में रखता है और ऐसा पकड़ता है। ये शास्त्रों में लिखा है। ये परिग्रह का संस्कार भव भव में होता है, यानी एकेंद्रीय बनने के बाद भी उस वृक्ष की वनस्पति बना है,
तो उसकी जड़ें कहाँ जा रही है? जहाँ धन गड़ा है वही जाता है, और जाके उसको बीच में पकड़ के उसको साइड में ऐसे पकड़ लेता है और वही फैल जाता है। यानी एकेंद्रीय होने के बाद भी उसको सोना पैसे को छोड़ता नहीं। तो ये संस्कार इतने, इसलिए परिग्रह सबसे बड़ा पाप क्यों बताया? इसलिए तो बताया ये संस्कार भव भव तक जाते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं आपको इसकी सीमा करना है, और सीमा करेंगे तो आप बच सकते हैं, और नहीं करेंगे तो ये जब शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये केंद्रीय होने के बाद भी पंचेंद्रिय के संस्कार छूटे नहीं। अब समझ लीजिए उस वृक्ष की उम्र कितने हजार साल कुछ हो तो क्या होगा, उतने जितने समय उसको पकड़ेगा ना तब तक और कर्म का कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए इच्छाओं को परिमाण करना ही पड़ेगा, और इसीलिए हमें संकल्प के बाद ही परीक्षा होती है। आप संकल्प करते ही सोना इतना रखेंगे, इतनी गाड़ी रखेंगे, आपके पास तुरंत आएगी ऑर्डर, ले लो। परीक्षा तुरंत चालू हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं महाराज हम इतना भोजन करते कभी बाल आता नहीं, जीव नहीं आता, आपको कैसा आता है? संकल्प करो ना, आने के बाद हम त्याग करेंगे, देख लेना। क्योंकि परीक्षा स्कूल जाने वालों की तो परीक्षा होती है, उसी से संकल्प लेने वालों की ही परीक्षा होती है। उसके बाद कहाँ होती? जिसको स्कूल ही नहीं जाना है तो एग्ज़ाम भी देना ही नहीं, परीक्षा भी नहीं देना है। तो उसी तरह जिसको संकल्प नहीं करना है उसकी परीक्षा थोड़ी होगी। तो इसीलिए, और कल्याण होगा तो संकल्प से ही होगा। आपका जिस दिन संकल्प होगा कि मैं इतना ही रखूँगा, तो आपके पास धड़ाधड़ पैसा आना शुरू हो जाएगा, गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि संकल्प किया आपने। संकल्प करने के बाद ही परीक्षा होती है। जिस तरह स्कूल में जाने के बाद ही परीक्षा होती है, इसीलिए कर्मों का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है, और परिणाम का प्रभाव कर्मों पर पड़ता है। इसीलिए किसको संभालना? परिणामों को संभालना, और किसी को नहीं संभालना। क्योंकि परिणामों को संभालना शब्द तो बहुत जल्दी बोलते हैं, लेकिन संभालते समय क्या होता है, वो संभलने वाला जो कोशिश करता है वही जानता है। जैसे स्कूलों में जब हम देखते थे रस्सी खींचे होता है, रस्सी खिंचवा रहा हूँ, क्या होता है? एक व्यक्ति पकड़ा है रस्सी और 5 लोग सामने से खींचते हैं। अब वो कोशिश करते खींचने का, तो इतना करते हैं तो व्यक्ति ऐसे पकड़ते पकड़ते बाद में ऐसा होता है बैठ जाता है, और बैठ नहीं सकते क्योंकि नियम है खड़े रह कर ही क्या करना है? खींचना है। तो उसी तरह 5 इंद्रियां ऐसी खींचती हैं कि कहीं न कहीं जाकर पटक देती है, गिर जाता है वो। तो उसी तरह परिणामों को संभालना ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कर्मों के अनुभाग को कम करना यही हमारा जीवन। क्योंकि कर्म का उदय तो चलेगा नियम से, कर्म किया है तो उदय में आएगा। लेकिन हम क्या कर सकते कि उस
प्रकृति और अनुभाग बंध अलग अलग है, लेकिन उस कर्मों के अनुभाग को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। जैसे कर्म का उदय इतना बड़ा आने वाला था, लेकिन हम धर्म करके उसका क्या कर सकते, अनुभाग कम कर सकते, क्योंकि कर्म है तो उदय में आएगा। तो आचार्य महाराज जी ने एक उदाहरण बताए थे मेथी के बारे में। जैसे हड्डी का बुखार जिसको रहता है उसको मेथी खाने के लिए कह देते। अब वैद्य ने तो बताया मेथी इतने प्रमाण में खाना है। अब मेथी डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो क्या करता है, उसको मेथी को पहले पानी में भिगो देता है। पानी में भिगोने के बाद उसका अनुभाग कड़वाहट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाद में उसमें मणका या खारक डाल के उस मेथी का उपयोग कर लेता है। मेथी भी खाया, लेकिन क्या किया, उसका अनुभाग कम किया। उसी तरह आचार्य कहते हैं पहले किए हुए कर्मों का हम प्रकृति को ठीक कर नहीं सकते, लेकिन अनुभाग को क्या कर सकते, कम कर सकते। जैसे मेथी को हम कड़वाहट कम कर सकते, यानी पाप का उदय ऐसे आना, यानी कर्म हमने ऐसे बांधे थे कि गाड़ी से गिर के क्या होने वाला था, पैर टूटने वाला था। ये हमारा हमने कर्म का बंद किया था, लेकिन साइकिल पर से गिर के थोड़ा सा लग गया, गिर गए, गाड़ी पर ही थे। मोटरसाइकिल से क्या होने वाला था, पैर टूटने वाला था, लेकिन साइकिल पर से गिर के थोड़ा सा ये लगा। ये उसको क्या बोलते, अनुभाग। कर्म का उदय आने वाला था, तो उसको हमने क्या किया कि धर्म करके उसको हमने कम किया। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हम हमारे परिणामों को, कर्मों का प्रभाव परिणामों पर होता है और परिणाम का प्रभाव कर्मों पर सदा पड़ता है। इसलिए उस उदय में हम अपने परिणाम जितने अच्छे रखेंगे, जितने परिणामों को संभालेंगे, उतना हम अपने खुद को संभाल सकते। लेकिन कर्म के उदय में उस पर उखड़ जाएंगे, उसमें राग द्वेष और करेंगे, तो कर्म से कर्म का बंद होता जाएगा। जैसे हमारा काम यहाँ जाने के बाद होने वाला था, लेकिन ऐसे राग द्वेष बढ़ाया तो काम हमारा और अंतर हमारा बढ़ गया। तो इसीलिए परिणाम, क्योंकि त्याग में ही निरस्ता होते हुए भी निर्जरा इसी के द्वारा होता है। त्याग करते समय लगता है क्या सब इतने सब खा रहे और हम क्या खा रहे, निरस्ता आ जाती। अच्छे से खाओ पियो मज़ा करो, 4 दिन बचे हैं, 4 दिन के लिए तो आए हैं। कितने दिन के लिए, महाराज चातुर्मास के लिए आए हैं। और आपके गांव में, और आप कितने, आप सबका जन्म कितने दिन के लिए हुआ है, 4 दिन के लिए तो आए। बचपना निकल गया, अज्ञानता में जवानी आ गई, बाद में प्रौढ़ आता है, बाद में चौथा अर्धमृतक सम बूढ़ापन। 4 दिन तो हो गए उसमें। तो 4 दिन में हमने क्या क्या किया, क्या समझ लिया। इसीलिए परिणामों को संभालना सबसे बड़ी साधना है। और त्याग करते समय लगता है, लेकिन याद रखना नीरसता आती है। जैसे सब भोजन अच्छे कर रहे और हम उपवास करो कह रहे लोग, कितना अच्छी सुगंधी आ रही है, और ये कहते सब उसी दिन अच्छे बनाते और मुझे कहते उपवास करो। ये सब खाते रहते, इसलिए खाओ मज़ा मनाओ। किसने कहा, क्योंकि त्याग में निरस्ता जैसा लगता है,
लेकिन इसी के द्वारा क्या होती, कर्मों की निर्जरा होती है। वो बंद करके ले रहा है और हम क्या कर रहे, कर्मों की निर्जरा। बहुत अंतर है, लगता है उस तब और रिजल्ट बाद में आता है, तुरंत उसका मूल्यांकन होता नहीं। मूल्यांकन संसार का एक नियम है कि वर्तमान में नहीं होता, बाद में चर्चा होती हुई ऐसा था, चातुर्मास ऐसा होता था, ऐसा करते थे। ये सब कब होता है, बाद में होता है, क्योंकि मूल्यांकन वर्तमान में जो होता है उस वक्त समझ में नहीं आता और बाद में समझ आता है। उचित कर्म करते समय कुछ लगता नहीं, जब कर्म का उदय आता है तब वो उदय ही बताता है आपका, आपने इसके पहले क्या क्या किया था, उसी का तो रिजल्ट है वो। तो इसीलिए इस अनुव्रत के बारे में बता के आचार्य कहते हैं कि लोभ को शांत करना है तो संतोष रूपी जल के बिना क्या नहीं होता, लोभ शांत नहीं होता। क्योंकि लोभ जितना बढ़ता है उससे क्रोध भी प्रभावित होता रहता है और लोभ से काम विकार उत्पन्न हो जाते। और ये भी याद रखना, रुई में लिपटी हुई आग, रुई में लिपटी हुई आग क्या करते, रुई को सुरक्षित रखते हैं। क्या नियम से क्या होता है, ज़्यादा भी रुई ले लिया, थोड़ा सा ले लिया वो निखारा और उसमें ज़्यादा ले लो, क्या रुई क्या होता है देखेंगे, कितना भी कनिका भी हो तो आपकी रुई क्या हो, नियम से क्या हो जाएगी, आग को प्राप्त हो जाएंगी। जैसे रुई आग का संबंध, यानी रुई का संबंध होते आग होता है, विषय तरह विषय बढ़ गया, परिग्रह बढ़ गया और परिग्रह बढ़ गया तो पाप बढ़ गया। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए आचार्य इस बात को बता के आप महाव्रती यानी बाहर के क्षेत्र में अनुव्रति भी क्या होता है, महाव्रत के रूप में हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि अनुव्रति को महाव्रत परिणति कैसे क्या हुआ, इसका कारण क्या है, इसका उत्तर कर लेंगे क्योंकि आपका समय हो गया।